सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख कंपनी के सीईओ। ठीक है दोस्तों ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ कौन है। ठीक है दोस्तों, अमेजॉन कंपनी जो एक ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, तो उसके नए सीईओ कौन बन गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडी जैसी। ठीक है दोस्तों, अमेजॉन कंपनी के जो नए सीईओ है कौन है, वो है एंडी जैसी। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका की कंपनी है। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस की जगह एंडी जैसी ने अमेजॉन कंपनी के रूप में उनका सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, अमेजॉन कंपनी की एस्टैब्लिश्ड मतलब स्थापना कब हुई थी। 5 जुलाई 1994 को अमेजॉन कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है हेडक्वार्टर। ठीक है, अमेजॉन कंपनी की जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है अमेरिका के डीसी के वाशिंगटन में। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी कहाँ पे, डीसी, आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, अमेजॉन कंपनी की जो फाउंडर है वो कौन है, जेफ बेजोस। ठीक है दोस्तों, अमेजॉन कंपनी की जो फाउंडर है वो कौन है, जेफ बेजोस, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है। ठीक है दोस्तों, फ्लिपकार्ट के जो नए सीईओ कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में फ्लिपकार्ट के नए सीईओ बन गए हैं। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की स्टैब्लिश्ड मतलब स्थापना कब हुई थी, 2007 में, आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर कौन है, वो है सचिन बंसल और बिनी बंसल। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में, आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, उससे पहले आपने हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, Myntra ऐप के नए सीईओ कौन है। ठीक है दोस्तों, Myntra ऐप आपको पता हो कि जो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, इसके जो नए सीईओ कौन है, वो है ऑप्शन ए, नंदिता सिन्हा। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स में मेंशन कर दिया है। जो फर्स्ट पॉइंट है, अमर नागाराम जनवरी माह 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक रहे थे। ठीक है दोस्तों, जो Myntra एप्लीकेशन के जो इससे पहले जो सीईओ कौन थे, वो थे अमर नागाराम, आपको ध्यान रखना है। और नंदिता सिन्हा 1 जनवरी 2022 को Myntra एप्लीकेशन की सीईओ नामित हुई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, यह एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनियां हैं। अगला पॉइंट है हेडक्वार्टर, जो Myntra एप्लीकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, ट्विटर कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराग अग्रवाल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पराग अग्रवाल वो एक इंडियन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पराग अग्रवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये एक इंडियन है, आपको ध्यान रखना है। ट्विटर के नए सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल, आपको ध्यान रखना है। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैक डोर्स के बाद 29 नवंबर 2021 को भारत के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टैब्लिश्ड ऑफ ट्विटर। एस्टैब्लिश ऑफ ट्विटर मतलब ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, वो है 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, एप्पल कंपनी है, उसके नए सीईओ कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीम कुक। ठीक है, एप्पल कंपनी के जो नए सीईओ हैं वो है टीम कुक। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो फर्स्ट पॉइंट है, एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन है, वो है स्टीव जॉब्स, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है, आपको ध्यान रखना है, और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है, हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी के जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया। ठीक है दोस्तों, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ पे है, वो है अमेरिका में। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फेसबुक कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, आपको पता होगा। तो फेसबुक के नए सीईओ कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ एंड फाउंडर हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है।
इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है, फेसबुक एप्लीकेशन का नया नाम क्या है कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो फेसबुक एप्लीकेशन का नया नाम मेटा कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, फाउंडर कौन है, फेसबुक कंपनी के जो फाउंडर वो है मार्क जुकरबर्ग, जैसे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, एस्टैब्लिश ऑफ द फेसबुक। एस्टैब्लिश ऑफ द फेसबुक मतलब फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हेडक्वार्टर। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो है मेलो पार्क कैलिफोर्निया ऑफ अमेरिका, ठीक है दोस्तों। मेलो पार्क कहाँ पे है, कैलिफोर्निया के अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है मेलो पार्क, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, मास्टर कार्ड के नए सीईओ कौन बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। जो मास्टर कार्ड के जो नए सीईओ कौन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, माइकल मिबाज, ठीक है। माइकल मिबाज मास्टर कार्ड के नए सीईओ हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल में जो पहला पॉइंट है, अजय बंगा ने 31 दिसंबर 2021 को सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है दोस्तों। जो अजय बंगा थे इससे पहले सीईओ थे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, अजय बंगा के बाद माइकल मिबाज, ठीक है दोस्तों। जो माइकल मिबाज है अजय बंगा के बाद मास्टर कार्ड के नए सीईओ बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट पॉइंट है, एस्टैब्लिश ऑफ द मास्टर कार्ड, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में मास्टर कार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के नए नियुक्त सीईओ कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोफ एर्लाडिस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जियोफ एर्लाडिस आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। जो पहला पॉइंट है, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, ठीक है। जो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है दुबई में, ठीक है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई है, एक शहर का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, एस्टैब्लिश ऑफ द आईसीसी। जो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, 1965 में आईसीसी का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ कॉन्फ्रेंशन था, ठीक है दोस्तों। जो 1965 में आईसीसी का नाम था, क्या था, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ कन्फर्मेशन, आपको ध्यान रखना है। 1987 में यह आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिलिंग नया नाम दिया गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन है, वो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल कैथकॉट, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप के जो नए सीईओ हैं वो कौन है, विल कैथकॉट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पेटीएम के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के नए सीईओ हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है, फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ पेटीएम, ठीक है दोस्तों। ये फाउंडर ऑफ सीईओ है, कौन है, विजय शेखर शर्मा, मतलब पेटीएम के जो संस्थापक भी हैं और अभी वर्तमान में सीईओ भी हैं। यहाँ पे सीईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सीईओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेडक्वार्टर। जो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा, न्यू दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है एस्टैब्लिश ऑफ द पेटीएम। पेटीएम की स्थापना कब की गई थी, तो अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, संसद टीवी के चैनल के नए सीईओ कौन बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है, संसद टीवी चैनल के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि कपूर, ठीक है। जो संसद टीवी चैनल के नए सीईओ कौन है, वो है रवि कपूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए सीईओ कौन बन गए हैं। विप्रो क्या है, एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्योरी डेलापोर्ट, जो विप्रो के नए सीईओ हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है, एस्टैब्लिश ऑफ द विप्रो। एस्टैब्लिश ऑफ द विप्रो मतलब विप्रो की स्थापना कब की गई थी, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडर ऑफ विप्रो, मतलब विप्रो के जो संस्थापक कौन थे, वो है अजीम प्रेमचंद्र जी, ठीक है। अजीम प्रेमचंद्र जी जो एक इंडियन है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर। जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु के कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। UIDAI, ठीक है दोस्तों, जो आधार कार्ड होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है वो है UIADI की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 2009 को UIADI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है UIADI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में UIADI का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं, ठीक है दोस्तों।
इंटेल कंपनी एक मोबाइल कंपनी, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैट्रिक पी गैलेसी सिंगर। ठीक है, पैट्रिक पी गैलेस सिंगर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स का जो पहला पॉइंट है एस्टैब्लिश। ठीक है दोस्तों, इंटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1968 को इंटेल कंपनी की स्थापना की गई थी, जो एक मोबाइल की कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंजन शाह। ठीक है दोस्तों, जो फुटवियर कंपनी बाटा कंपनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंजन शाह बाटा कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनीत शर्मा। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड के जो नया सीईओ है वो है सुनीत शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बारी है अच्छी क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? ठीक है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंडी जेसी, ऑप्शन बी रितेश अग्रवाल, ऑप्शन सी जेफ बेजोस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।